हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम करेंगे क्लास 8 सेलिना बुक में से चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशन। देखिए, अब फैक्टराइजेशन में हमने क्या समझना है, जैसे कि कैसे हम एक गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं, हमारे पास हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, दैट इज़ 15x + 5। अब आपने कैसे फाइंड करना है कि हम इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे। ये गिवन एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टर्स इसके हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि दोनों में जो भी आपको टर्म्स दी हैं, जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स है ना, कुछ उनमें कॉमन होना चाहिए। फैक्टराइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कॉमन। सबसे पहले आपको यही देखना है कॉमन क्या आ सकता है। तो 15x और 5 दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, 5 भी और 15 भी। तो हम इन दोनों में से 5 को बाहर निकाल सकते हैं। अब ध्यान से समझना है कैसे। 5 को हमने बाहर निकाला, अंदर क्या रह गया हमारे पास 5, 3 × 15 होता है ना, इससे मल्टीप्लाई करके देखना है आपने। 5 3 × 15 x एज इट इज़ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 × 5, क्योंकि 5 के टेबल में 5 कहाँ पे जाता है 1 पे। तो ये हमारे बन गए 2 फैक्टर्स। अब इनमें से और कुछ कॉमन नहीं आ सकता, सम सॉल्व हो गया। एक 5 और दूसरा फैक्टर है 3x + 1। अब देखिए, हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास हमने देखना है अगेन हमने क्या करना है, जब भी फैक्टराइज करना है तो हमने देखना है कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, a³ a² एंड a। तीनों में a कॉमन है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जैसे यहाँ में हम सब क्या निकालते हैं, जब नंबर्स होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5, इसके बाद और कुछ कॉमन नहीं आ सकता नंबर्स में। और वेरिएबल्स में सबसे छोटा, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे a की पावर 3 है, इट मीन्स इसके पास 3a है, इसके पास 2 और इसके पास 1। तो कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है एक ही है यहाँ पे बस। क्योंकि देखिए एक a निकालेंगे तो अंदर क्या रह जाएंगे 2, यहाँ पे कितने रह जाएंगे एक a। देखिए पावर यहाँ पे 2 हो गई, एक a बाहर आ गया। यहाँ पे 2 थे, 1 हमने बाहर निकाली, अंदर 1 रह गया, प्लस a का a ही बाहर आ गया, तो a1 × a होता है। अब देखिए, आप इसमें से a² बाहर नहीं निकाल सकते थे, क्यों? क्योंकि इसके पास तो a³ है, a² इसमें से आ सकता है, ये भी अपना पूरा a² दे सकता है, पर इसके पास तो a² है ही नहीं, इसके पास 2 ही है ही नहीं, तो कहाँ से इसके बाहर निकालेंगे। इसलिए जो नहीं है वो हम बाहर नहीं फाइंड कर सकते, निकाल सकते। तो आपको लोएस्ट, जैसे इसकी पावर 3 थी, 2 थी, a थी, सेम थे, तो जो लोएस्ट पावर है वो बाहर आ जाएगी इन सब में से। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 3 और 6 में 3 कॉमन है, 3 के टेबल में जाता है x के, और x³ में से क्या आएगा x²। तो अंदर क्या बच जाएगा 1, क्योंकि पूरी की पूरी टर्म बाहर आ गई। 3 1 × 3 प्लस 3 2 × 6, और x कितने बचेंगे, एक ही x, क्योंकि 3 में से 2x बाहर आ गया। जो हम बाहर निकालते हैं ना कॉमन, एक ही बार लिखते हैं, वो दोनों में से बाहर आता है, दोबारा उसको अंदर नहीं लिखना होता। जैसे यहाँ देखिए 4 और 8 में 4 कॉमन है, a² और ab में a कॉमन है, तो a लिख दिया, अंदर क्या आ जाएगा आपके पास 4 तो बाहर आ गया, दोबारा अंदर नहीं लिखना। यहाँ पे 2a है, a के अंदर रह गया, 1 बाहर है, -2, 4 2 × 8 है, a तो बाहर आ गया, तो a अंदर नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा b। देन यहाँ देखिए 2 और 4 में से 2 कॉमन है, बाहर लिख दिया। x³ और x5 में x³ आ सकता है ना, देखिए मैंने कहा था वेरिएबल में लोएस्ट पावर बाहर आ सकती है, तो x³ और x5 में से x³ बाहर लिख सकते हैं। b² और b4 में से b² बाहर लिख सकते हैं। ये तो पूरी की पूरी टर्म बाहर आ गई, अंदर बचा 1 माइनस 4 2 ज़ा क्या होता है 4, 2 2 ज़ा 4, तो हमने 2 अंदर लिख दिया। x की पावर देखिए ध्यान से 5 थी, जिसमें से 3 तो बाहर आ गए हैं, 3 अंदर क्या रह गए x की पावर 2, b की पावर 4 थी, 2 बाहर आ गए, अंदर क्या रह गई b की पावर 2। देन अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 15 और 20 इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5, दोनों ही 5 के टेबल में जाते हैं। x4 और x3 में से x3 बाहर आ सकता है, y³ और y में से ओनली y, क्योंकि लोएस्ट वेरिएबल में लोएस्ट पावर बाहर निकालनी है। तो 15 5 3 × 15 होता है, 3 अंदर आ गया, एक x आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 थे, हमने 3 ही बाहर निकाले, 3x बाहर निकाले, एक अंदर रह गया। y की पावर क्या थी 3, हमने 1y बाहर निकाले, अंदर कितने y रह गए 2y, -5 4 × 20 हो, तो देखिए ध्यान से देखना है मल्टीप्लाई करके, 5 4 × 20, x की पावर 3 ऑलरेडी बाहर आ गई और y भी बाहर आ गया, तो अंदर कुछ नहीं आएगा। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे a इसमें a नहीं है, तो रूल क्या होता है फैक्टराइजेशन का, सारी टर्म्स में जो कॉमन है आप सिर्फ वही बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, बट इसमें a नहीं है इस टर्म में, तो यहाँ इस
जो हमारी एक्सप्रेशन है इसमें ए कॉमन नहीं है, बी एंड बी तीनों में है तो बी बाहर निकाल सकते हैं। इस बी की पावर 1, इसकी 2, इसकी 3, तो क्या निकालेंगे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप। आई होप आपने अब तक कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा कि हमें बी की कौन सी पावर बाहर निकालना चाहिए। तो हम निकालेंगे बी की पावर 1, सिर्फ ए की बी बाहर आएगा, लोएस्ट पावर ए क्यूब एज इट इज़ रह गया माइनस ए स्क्वायर, और बी कितने रह गए यहाँ पे 1, क्योंकि 2 थे हमने 1 भी बाहर निकाला है, और यहाँ पे कितने भी रह गए 2, क्योंकि 3 थे 1 भी बाहर आ गया, अंदर रह गए 2, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ देखिए हमारे पास ध्यान से देखना है 6, 9 और 4, क्या ये तीनों नंबर किसी टेबल में एक साथ जाते हैं? नहीं जाते। 6 और 9 3 के टेबल में आ जाएगा, 6 और 4 2 के टेबल में आ जाएगा, पर तीनों एक साथ किसी टेबल में नहीं जाते 3 के 3, तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर बाहर नहीं निकालेंगे। देन नेक्स्ट वेरिएबल पे आते हैं एक्स एंड एक्स, पर इसके पास एक्स नहीं है तो एक्स भी इस एक्सप्रेशन में कॉमन नहीं है। ऐसे देखना है आपने, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ डिटेल में एक एक चीज़ को। यहाँ पे क्या है वाई, और यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, तो वाई सब में है, कॉमन आ सकता है। कितने वाई आएंगे बाहर? अगेन आप बता सकते हैं, देखिए वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, तो वाई की सिंगल पावर बाहर आएगी, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 9xy, क्योंकि 2y थे, एक वाई बाहर आ गया, प्लस 4y स्क्वायर। देन अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है इसमें, इस एक्सप्रेशन में देखिए 17, 34, 51 तीनों ही 17 के टेबल में जाते हैं, तो 17 कॉमन निकाल लेते हैं। ए 3 एक्सप्रेशन तीनों के पास ए है, तो ए बाहर आ जाएगा, ए की पावर 2, ए की पावर 4, ए की पावर 6, तो लोएस्ट पावर हम बाहर निकाल लेंगे ए रेज टू पावर 2। यहाँ देखिए बी की लोएस्ट पावर है बी रेज टू पावर 4, अंदर क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पे 17 बाहर आ गया, ए की पावर 6 थी, यहाँ 2 बाहर निकाले हैं तो ए की पावर 4, बी 4 बाहर निकाले हैं तो 4 अंदर है, टोटल 8 है, तो 17 2 34 होता है, तो 2 लिख देंगे। ए की पावर 4 है, बाहर 2 निकाले हैं तो 2 रह गए अंदर, और यहाँ पे बी की पावर कितनी है 6, हमने बी रेज टू पावर 4 बाहर निकाला था, कितने भी रह गए अंदर 2, प्लस 17 3 हमारे पास होता है 51, ए स्क्वायर और बी रेज टू पावर 4 बाहर निकाला तो अंदर कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा। ये आ गए हमारे 2 फैक्टर्स। देखिए ये एक फैक्टर है और ये पूरी एक्सप्रेशन हमारा फैक्टर है जो ब्रैकेट में है, तो ये भी बाहर भी है और अंदर भी है। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में 3, 27 और 12, देखिए तीनों ही 3 के टेबल में जाते हैं, तो 3 कॉमन आ गया। x की पावर 3 सबसे कम यहाँ पे है, तो x रेज टू पावर 3 आ जाएगा, और y ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 2 और 3 हमें लोएस्ट पावर बाहर निकालनी होती है, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3 बाहर है तो अंदर नंबर तो कोई नहीं आएगा, x की पावर 2, y भी बाहर आ गया तो अंदर y भी नहीं आएगा, 3 9 27, एक x आएगा क्योंकि यहाँ टोटल 4x थे, 3 बाहर निकाले 1x बच गया, 2y थे, एक y बाहर है तो अंदर एक y आ गया, प्लस 3 4 12, x कितने थे 3 के 3 बाहर निकाल दिए, y कितने हैं इसके पास 3, एक ने बाहर निकाला, अंदर आ जाएंगे 2। ये आ गई हमारे 2 फैक्टर्स, फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2। अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3, तो आपको पता ही है कि टर्म्स कैसे बनती हैं, प्लस माइनस, जैसे ये माइनस है यहाँ पे प्लस है तो टर्म्स हमारी बन जाती हैं। तो सबसे पहले इस टर्म में या इसमें तीनों में a माइनस बी कॉमन, अब ध्यान से देखिए इन सबके पास a माइनस बी है, तो हम a माइनस बी को बाहर निकालते हैं, अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, फिर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी बाहर आ गया क्योंकि एक ही बार लिखना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि ये तो बाहर आ गया है, तो हमारा कौन से 2 फैक्टर्स आ गए, a माइनस बी, और सेकंड फैक्टर है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि टर्म्स कैसे बनती हैं, टर्म्स बनती हैं प्लस माइनस करने से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से नहीं बनती। अगर ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों एक ही टर्म बनाएंगे, 2 टर्म्स नहीं बनाते। तो इनमें से क्या कॉमन है, यहाँ तो x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई, ये तो सेम नहीं है टर्म्स, x प्लस बी ए प्लस बी सेम है, तो हम a प्लस बी को बाहर निकालेंगे, ध्यान से समझना है। अंदर क्या रह गया x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, है ना, देखिए अंदर ये रह गया। अब हमें क्या करना है, अंदर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, x प्लस वाई
प्लस एक्स माइनस वाई। तो आगे एक स्टेप और हो सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कट गए, वाई में से वाई गए 0, एक्स प्लस एक्स 2x। तो a प्लस बी एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर आ गया 2x। ये आ गया हमारा आंसर। आगे सोल्व होता हो तो हमें करना है, जैसे ये जब ब्रैकेट में रहे तो हमने ब्रैकेट ओपन किया और वाई वाई कट रहे थे, हमने कट कर दिया और x को प्लस कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगेन टर्म 1 टर्म 2 दोनों में 2a प्लस बी कॉमन हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया 2b, ये तो बाहर आ गया, -3c ये भी बाहर आ गया। ये आ गई हमारे 2 फैक्टर्स। अब देखिए 14th क्वेश्चन में अगेन हमारे पास 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे 12 है, 6 एंड 3। अब देखिए इन सब में से क्या कॉमन आ सकता है, 3, तीनों ही 3 के टेबल में जाते हैं। तो हमने 3 बाहर निकाला, अंदर क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स को देखते हैं, a क्यूब a स्क्वायर a। तो सिंगल जो a है बाहर आ सकता है, ऐसे ही b भी आ सकता है तीनों के पास और c भी आ सकता है। अंदर क्या रह जाएगा 3 4 12, a b c ऑलरेडी बाहर है, माइनस 3 2 6, यहाँ पे एक a एक b और एक c बाहर आ गए, तो अंदर एक एक ही रह गए, प्लस 3 1 3 होते तो 3 अंदर नहीं आएगा कोई भी नंबर, और वेरिएबल में क्या रह जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने एक एक बाहर निकाल लिया और यहाँ पे 3 थे, तो 3 में से 1 गए, 2 और सारे एज इट इज़ आ गए हमारे। ये दो फैक्टर्स आ गए, फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2। अब यहाँ देखिए इस टर्म और इस टर्म में दोनों में 3x माइनस 2y कॉमन है, तो हम 3x माइनस 2y को बाहर निकाल देंगे और अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास 4x माइनस 2y, क्योंकि ये हमने बाहर निकाल दिया, अंदर रह गया सिर्फ 4x, इस साइड से माइनस 2y। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इसका स्क्वायर का मतलब है ऐसे सेम 2 नंबर हैं इसके पास, a प्लस 2 भी यहाँ भी है, a प्लस 2 भी यहाँ भी है, a प्लस 2 यहाँ पे भी है। तो a प्लस 2b को हमने कॉमन निकाला, अंदर आ गया हमारे पास 3a प्लस b माइनस माइनस क्या आएगा a प्लस बी, अभी ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर है माइनस, प्लस यहाँ पे 2 थे ऐसे टर्म्स, एक ही बाहर आई है तो एक एज इट इज़ अंदर रह गई, क्योंकि स्क्वायर था तो एक बाहर आ गई, एक अंदर रह गई। a प्लस 2b बाहर एज इट इज़, अंदर हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे ओपन करके, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस 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 ही रहेगा। अगर सॉल्व होती है तो सॉल्व यहाँ पे हम कर देंगे, जैसे यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस a में से a गए 0, प्लस माइनस माइनस b में से b गए 0, ये आ गया 3a प्लस 2b हमारा आंसर इस पार्ट का भी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, लास्ट है यहाँ पे अगेन 3 टर्म्स है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर सेम है, तो हम बाहर निकाल लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अंदर क्या रह जाएगा 6xy, क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर आ गया है, प्लस 8yz ये बाहर आ गया है, माइनस 10xz। अगर ये लाइक टर्म्स है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए xy yz एंड zx लाइक टर्म्स नहीं है तो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। ये 2 हमारे फैक्टर्स आ गए और हमने ये क्वेश्चन भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 के साथ साथ हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। आज 13A क्वेश्चन 1 to 17 पूरे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको फैक्टराइजेशन का बेसिक कंसेप्ट वो क्या है कि सबसे पहले हमने कोई भी एक्सप्रेशन को देखना है तो कॉमन फाइंड करना है, वो अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।